क्योंकि हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के गुलाम से आजाद हो ही नहीं पा रहे हैं गाइस। क्या चल नहीं पा रहा ठपा ठपू हिला से चल दावेटा जहां हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम सभी को। क्योंकि आज हमारा भारत स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारा देश खुशियों का जश्न मना रहा है। जो कि आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। तो आप सभी को हमारे तरफ से और मेरे संतोष की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। तो गाइस, आज हम लोग का देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो हमारा देश का आज़ाद हुआ 76 साल टोटल हो चुका है गाइस। तो गाइस देख लो, आज मेरा इस छुटकू सिंगर पूरा आज तैयार होके आया हुआ है। तो आज इस छुटकू सिंगर्स के कुछ उम्मीदें लेके आया हुआ है, और मैं भी इसको उम्मीद आप सभी को भी जगता होगा कि छोटा सिंगर कुछ तो हम लोग के स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर कुछ गुनगुनाना जरूरी है और गुनगुना पड़ेगा। तो भाई सुनाओगे क्या? सुनाओगे ना? देश के लिए भाई तो इतना कर ही सकते हो ना। तो चलो ठीक है, तो फिर सुना दो। नेकी की राहों पे तू चल, रब रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब रहेगा तेरे संग। तो गाइस सुन लिया। चलो थैंक यू भाई, इतना अपना देश के लिए बोला है कि नेक की राहों पे चलोगे तो भगवान तेरा भी साथ देगा। एनीवे, तो जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने अच्छाई के रास्ते पे चला तो बुराइयों का खत्म हो गया और हमारा देश आज़ाद हो गया। हम लोग आज पूरी तरह से आज़ादी, पूरा फ्रीडम हम लोग जी रहे हैं अपना मर्जी से सब कोई। लेकिन संतोष और हम लोग अभी तो बहुत दुख हैं, क्योंकि हम लोग का आज़ादी मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं पाया है अभी तक। क्यों भाई संतोष? तुमको पता है ना? ये पता है लेकिन बताने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के गुलाम से आज़ाद हो ही नहीं पा रहे हैं। क्या बताएं, हम लोग बहुत दुख हैं, बेचारा दुख है। उधर जाते हैं, उधर बार बार खाली कॉल ले आता है, कहाँ है, किधर है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो गाइस? तो हम लोग को आज़ादी से बाहर निकाल दो भाई। अरे कोई बात नहीं। एनीवे गाइस, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ये फनी है। तो अभी वो सब करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी वो सब अभी कोई और गोल वोल नहीं है, कोई एम लक्ष्य नहीं है। तो अच्छे की राहों पे जरूर हम लोग को चलना पड़ेगा, जो कि ये भाई ने अपने देश के लिए गाया है, तो अपने परिवार के लिए भी अच्छा चीज को ही लेके चलना पड़ेगा। तो गाइस चलो आज की ब्लॉग को ना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बाहर पेशेंट आया हुआ है। तो संतोष जब बाहर से आए हुए हैं ना, तो उन्होंने बताया संतोष कि बाहर वेट कर रहे हैं, तो भाई उन लोग को भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग ज्यादा अगर इधर बकबक करते रहेंगे तो उन लोग को लगेगा कि ये क्या, उन लोग महाभारत रामायण क्या पाठ शुरू कर दिए। तो गाइस चलो जल्दी से फटाक से उन लोग को भी देखा जाता है। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहो। तो चलो गाइस, देख रहे हो इन लोग मॉर्निंग में ही आके इन लोग मेरा वेट कर रहा था। तो मैं सो के भी नहीं उठा था, और संतोष आके मेरे को जगा दिया और बोल दिया कि तेरा पेशेंट लोग आए हुए हैं। तो फिर मैंने संतोष से बोला कि अच्छा रुको थोड़ी देरी, क्योंकि जब मैं उठ के थोड़ा सा 1-2 नंबर कर लूँ उसके बाद भी तो वो भी तो ज़रूरी है। चलो एनीवे, तो मैं फटाफट से वो सब करके मैं ट्रीटमेंट की यहाँ तैयारी करने लगा हूँ। तो ये जो पेशेंट है इनके फंगल इन्फेक्शन भी हो चुका है, और इसके सर्दी जुकाम भी कई दिन से है। तो ये मॉर्निंग में शायद कॉल किए हुए थे, लेकिन मैं सो के नहीं उठा था, जो कि मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पाया था। जो कि आए हुए थे घर, और माँ को पहले ये कांटेक्ट किए थे। तो माँ ये जो संतोष को बोले, जब वो संतोष मेरे घर आए तो उसमें माँ को बोले हुए थे कि आप डॉक्टर साहब को बोल दो कि वो कहाँ हैं। तो उन्होंने संतोष
मेरा रूम आया, मेरे को खटखटाया, फिर मेरे को जगा। तो चलो मैं इसका बॉडी का एग्जामिनेशन जो भी है मैंने ले लिया हूँ, और फिर मेरी बैग से जो भी निकालनी है वो सब मैं सारा कुछ बॉक्स सब निकाल ले रहा हूँ। और ये जो इनके साथ में जो बैठे हुए हैं ना, ये बंदा, ये इनके दोस्त हैं। दोस्त यानी इनके बगल वाले हैं, जो इनके भी देख रहे हो ना, जो आई फ्लू वाले जो इन्फेक्शन, जो कंजक्टिविटी हो रखी है, तो ये भी अभी साथ में आए हुए हैं। तो वो ये भी साथ में, मैं इनका भी एनालिसिस कर रहा हूँ। और फिर मैं जो इनके जो फंगल इन्फेक्शन हुए हैं और जो सर्दी जुकाम लगी हुई है, कुछ मतलब 1 वीक एबव उनके हो चुके हैं, जो कि इन्होंने बोल रहे थे कि मैंने मेडिसिन कुछ खाते थे लेकिन कुछ दिन रिलीफ होता था, बट फिर वो जैसे कि तैसी हो जाती थी। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को थोड़ी सी डायग्नोसिस करके या तो जांच करके मेरे को अच्छे से ये करवाना होगा। तब ये जाके आज मॉर्निंग में ही मेरे घर आए हुए हैं। तो मैंने इनको बॉडी का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन ले लिया हूँ। तो फिर इनको इंजेक्शन लगेंगे, मतलब एंड 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे। तो फिर मैं जो भी इंजेक्शन की प्रिपरेशन मैं इनके दोस्त को दिया हुआ हूँ, वो पूरी तरह से डाइल्यूट कर रहे हैं। और तब तक मैं इधर इनकी मेडिसिन निकालता हूँ गाइस, क्योंकि इन लोग भी जल्दी में हैं। अभी बोल रहे थे कि हम लोग को भी ड्यूटी में जाना है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आप लोग ये मेरी ये हेल्प कर दो और मैं इधर दवा निकालता हूँ। तो ये मिलजुल के सरकारें बन रही है और चल रही है गाइस। तो मैं इन लोग का जो भी रिक्वायरमेंट की मेडिसिन से है मैं इधर से निकाल देता हूँ, तब तक वो अपने डाइल्यूट इंजेक्शन को मिला रहे हैं। और फिर इनका जो डाइल्यूट कर रहे हैं इनके फ्रेंड्स का, मतलब जो कंजक्टिविटी, जो आई फ्लू का जो प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, तो ये शायद 2 दिन पहले भी हैं। तो इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रखी है, बट मैं बता रहा हूँ गाइज, जो अभी के आई फ्लू वाले में जो सिंपल अगर होगा तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और कीटोलेक्ट करके एक आते हैं जो आई ड्रॉप, तो मैं स्क्रीन पे वो शो कर दूंगा। वो चीज़ आप सिंपली आप ले लोगे 1-2 दिन के अंतराल में, तो वो ठीक हो जाएगा गाइस। तो क्योंकि इसका जो आई फ्लू का है ड्यूरेशन होता है 7 से 8 दिन में ये ठीक हो जाता है, बट किसी किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है गाइस। तो उस चीज़ को आप लापरवाही ना करो तो ही बेटर रहेगा गाइस। तो मैं फाइनली मैं इंजेक्शन्स की भरने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया हूँ। और चलो मैं ये पूरी तरह से लगा लिया हूँ। और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से हाथ फैलोगे, यानी कोई बात नहीं। तो बबल्स निकाल लिया हूँ, तो मैं बोला चलो बाएं वाले हाथ में दो। फिर मैंने चलो सीधा करके बाएं वाले हाथ पे टूर्निकेट लगाता हूँ, बांधता हूँ। और फिर इसको मैंने बोला मुट्ठी बांध लीजिए आप अच्छे से। फिर वो मुट्ठी बांध लिए हुए हैं, मैंने बोला सीधे कर लो, वो सीधे कर लिए। फिर मैं स्पीड स्वाब लगा के इसकी जो भी वेंस की एरिया को अनइन्फेक्ट कर लिया हूँ। चलो बबल्स निकाल दिया, और धीरे से मैं इनको इंजेक्शन्स पुश कर ले रहा हूँ। तो चलो धीरे धीरे, चलो खींच के देख लिया, ब्लड पास कर गई। चलो टूर्निकेट हटा दिया। मैंने बोला कि आप धीरे से मुट्ठी को धीरे धीरे करके खोल दीजिए बोल के। तो हाँ, वो धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो मुट्ठी ये खोल रहे हैं। और फिर मैं इनके जो इंजेक्शन्स की लिक्विड फॉर्म मैं इनके बॉडी में इंजेक्ट धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और फिर ये बगल में बैठे हुए गाइज, तो ये अपने परिस्थितियाँ बता रहे हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, जो आई फ्लू वाले जो इनके दोस्त हैं। तो चलो फाइनली इसका इंजेक्शन अब लग चुका है। तो चलो अब बारी आती है मेडिसिन की। तो चलो मैंने ये मेडिसिन दे दिया और एक वाले निकाल दिया। तो ये बोले कि मेरे को आप कम या तो फिर थोड़ा सा बढ़ा के ही देना। तो मैंने बोला कि नहीं, जितना डोज होंगे मैं वही दूंगा। तो फिर मैंने इनको मेडिसिन देने की यहाँ प्रोसेस मैं कर रहा हूँ गाइस। तो चलो पहले मेडिसिन को मैं जो भी रिक्वायरमेंट इनको चाहिए वो चीज़ मैं काट के पहले अलग कर लेता हूँ और दे लेता हूँ। तो चलो ये हो गई, और फिर देखता हूँ और नेक्स्ट इनके जो भी इनकी जो लगने वाली है गाइस, तो इनका जो मेडिसिन चलेगा तो इसमें से इनकी ज़्यादा फीवर नहीं हो रखी है, तो इनका सिंपल चलेगी। तो वो चीज़ मैं वीडियो बहुत लंबी शायद हो जाएगी, तो मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, तो आप देख लेना। इनका जो हल्की फीवर है तो इसके लिए जो डोलो एसपी वो चल सकता है, चलेगा। और फिर इसके साथ में
लिवोसिट्रिजिन चलेगा और उसमें क्लेवम 625 नहीं इसमें आपको चलेगा गुडसेप सीवी करके वो चलेगा, क्योंकि इनका फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हो रखा है। वो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंटीबायोटिक में ये दोनों में से कोई एक लेंगे तो चल जाएगा, या तो फिर क्लेवम 625 ले सकते हैं या तो फिर गुडसेप सीवी 200 का आता है तो वो भी ले सकते हैं। दोनों में से एक लेंगे और उनके साथ में जो डोलो एसपी मैंने बोल दिया वो ले सकते हैं और लिवोसिट्रिजिन वो लेंगे। तो मैं इसके डोजेज खाने का मैं बता दे रहा हूँ। जो डोलो एसपी रहेगा वो खाना खा के एडल्ट के लिए सुबह शाम रहेगा, और फिर जो लिवोसिट्रिजिन वो खाना खाने के रात में लेना पड़ेगा, और फिर जो गुडसेप जो वो भी सुबह शाम रहेगा। तो गाइज इन्होंने बोला कि आप अपने नंबर दे दो, तो मैं अपना नंबर इसके फ़ोन पे मैं लगा दे रहा हूँ, क्योंकि लोग बोले कि बगल आसपास में रहते फिर भी कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो मैंने अपना नंबर दे दिया हूँ और फिर वो सेव कर रहे हैं, तो मैंने बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आप मेरे नाम को सेव करके रख लो। एनीवे गाइस, तो चलो यहाँ की इन लोग की ट्रीटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और फिर मैं इनको जो बगल में बैठे हुए हैं इनको भी मैं मेडिसिन दे चुका हूँ, बस इसको ड्रॉप दे के बस इनको भेज दिया हूँ गाइस। तो एनीवे चलो इन लोग के ट्रीटमेंट यहाँ तक की कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखो ये नेक्स्ट बैठी हुई, अब इनकी बारी है। तो मैंने बोल दिया कि वो भी अभी वेट कर रही है, तो चलो आजा फिर मैं उनका भी ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। तो इन लोग भी धीरे से इन लोग भी रूम में पहुँच गए हैं। तो चलो बच्ची को शायद इनकी प्रॉब्लम्स हो रखी है, चलो ऊपर आ गई, बच्ची उठ नहीं पा रही थी। चलो अब देखता हूँ इसकी बॉडी की फिजिकल डायग्नोसिस करना होगा। तो ओ इनकी भी फंगल इन्फेक्शन हो रखी है, क्योंकि अभी जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो गए है ना, बरसात की सीज़न आएगी, तो बच्चों और बड़ों में जो हाइजीनेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो या तो चेंजेड इन्वायरमेंट की जो अभी प्रोसेस है गाइज, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ अभी प्रॉब्लम हर किसी के ऊपर हो रहा है गाइज। तो फिर मैंने बोल दिया कि थोड़ी सी इनको ज़्यादा हो रखी है तो इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इस। तो फिर मैंने बोल दिया कि आप लेट जाओ, तो ये बच्चे क्यूट सी वो बिना डरे हुए लेट जा रही है। तो चलो एनीवे चलो मैं अब इनकी जो भी इंजेक्शन लगाने की प्रोसेस होंगे तो मैं ये देख लेता हूँ। इनका जितनी बॉडी वेट अनुसार एज अनुसार मैं इनको इंजेक्शंस की ये सर्चिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो इसके बॉडी के अकॉर्डिंग अगर सूटेबल है तो मैं उसको लगा ही दूंगा। तो फिर मैं चलो मैंने पानी मिल गया, तो फिर मैं अब इसको तोड़ के पूरी तरह से इसको स्टिल वाटर से इसको डाइल्यूट कर लेता हूँ और फिर इनको मैं इंजेक्शंस लगा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में भी हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे अभी मॉर्निंग में ही कॉल आए हैं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो आज सभी लोगों का अपना अपना जगह फंक्शन में जाने के लिए ये रहता है। तो पता नहीं गाइज आज मैं जो भी आज की ब्लॉग में मैं ट्रीटमेंट दे पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आज संतोष मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो भी आज इंडिपेंडेंस डे के ये अवसर पे वो अटेंड करने के लिए गए हैं। तो पता नहीं मैं उस चीज़ दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ गाइज, मेरे को इतना कोई नहीं है, बट देख लो आज जहाँ तक कि पॉसिबल होती है गाइज। तो मैं अभी मिला रहा हूँ, चलो ये डायल्यूट पूरी, तो चलो ये भी अब धीरे से इनको डाइल्यूट पूरी तरह से हो चुका है। तो निकाल लेता हूँ अपने सिरिंज पे और भर लेता हूँ। चलो ये हो गया, इसको साइड में रखना पड़ेगा, इसकी बबल्स अच्छे से निकाल लेता हूँ ठोक के। तो चलो मैं ठोक के निकाल लेता हूँ ये। चलो पूरी तरह से ये हो चुके हैं। बच्ची मुड़ मुड़ के देख रही है बेचारी, इनको डर लगा हुआ है बट हिम्मत करके अभी डटी हुई है। चलो तो मैं अपनी स्पिरिट स्वाब लेता हूँ। चलो हाँ चलो मैंने स्पिरिट स्वाब लगा दिया हूँ और फिर मैंने बच्चे को बोल दिया कि आप पेट के बल से लेट जाओ। तो चलो वो लेट गई है, फिर भी वो डर रही है, रोने की पूरी कोशिश कर रही है, बट मैं रोने तो क्या बोलूँ गाइस, दर्द हो जाती है जो कि रोना तो पड़ता है, बच्चे लोग हैं। हाँ चलो ये इंजेक्शंस लग चुकी है। चलो हाँ बच्चे रो रही है, मैंने कुछ नहीं कहा, चलो थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं, बस नहीं रो गुड्डू। चलो किसी तरह बच्चे लोग को सहला के किसी तरह से ये कर, अरे नहीं हाथ नहीं इधर करना है गुड्डू। चलो हाँ चलो हो गई। चलो तो फाइनली इनका इंजेक्शन लग चुका है। देखो बेचारे बहुत रो रहे हैं, बट नहीं रोना है गुड्डू, चलो चुप हो जाओ, बस इतने की ज़रूरत है। चलो मैं अपने
हाथ पे चलो सैनिटाइज लगा लिया हूँ और फिर मैं इस सबको सिरिंज सबको जो यूजेबल ना यूजेबल हो गया इसको साइड कर देता हूँ और अपनी बॉक्स को मैं बाहर इधर साइड कर देता हूँ। और फिर जो भी अब इनकी मेडिसिन की बात आती है तो जो रिक्वायरमेंट हो रही है तो मैं इनको मेडिसिन्स में दे रहा हूँ। और फिर चलो बच्चे अभी भी ये डर के मारे ये दे रहे हैं तो चलो बच्चे का इंजेक्शन लग चुका है। अब जो भी वायरल मेडिसिन जो भी आने वाली है मैं उस चीज़ को दे देता हूँ। फिर चलो ये अभी भी रो रही है तो चलो अब मैं इनकी जो भी इंजेक्शंस निकाल दिया हूँ और फिर इनकी डोजेज जो भी है मैं ये सब सारी बता दे रहा हूँ। तो आपको अगर लगता होगा कि पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं तो वो चीज़ आप कमेंट करना, मैं वो चीज़ बता दूंगा गाइस। तो चलो यहाँ तक कि उनकी सिरप भी ऐड करना होगा तो मैंने वो सिरप सब भी दे रहे हैं। और देख रहे गाइस कॉल अभी भी आ रही। एनीवे गाइस मैं अटेंड करूँगा बट थोड़ी सी जो अभी सामने की प्रॉब्लम्स हो रखी है मैं उस चीज़ को पहले सॉल्व कर लूँगा और उसके बाद में जो तो जाना है वो तो आज मेरे को पता लगता है कि आज चलो सब कुछ ओके हो चुका है। मैंने इस पर स्वाप लगा लिया हूँ और चलो फाइनली इन लोग का भी काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और फिर इन लोग अब रिटर्न घर जा रहे हैं। तो चलो आज की ब्लॉग को बने रहो। तो फाइनली गाइज मैं खाना वाना खा के मैं अब निकलता हूँ, क्योंकि पता नहीं आज संतोष मेरा साथ देगा या नहीं देगा, मुझे पता नहीं। क्योंकि आज वो इंडिपेंडेंस डे है तो कुछ हमारे ये इलाके में कुछ फंक्शनें होती है तो वहाँ पे वो शायद अटेंड करेंगे। तो देखता हूँ जहाँ तक आज मेरा साथ देता है मैं साथ दिखाऊंगा या तो फिर नहीं दिखा पाऊंगा। तो गाइज ब्लॉग पे बने रहो। तो गाइस देख पा रहे हो मेरा छुटकू हीरो पीछे अभी बैठा हुआ है। इसको बस फंक्शन की बस लगे हुए बोला कि आज मैं आपके साथ जाने वाला नहीं हूँ। तो फाइनली यहाँ तक कि कंप्लीट हो चुका है कि लड़का आज मेरे साथ नहीं जाएगा। तो आगे कुछ झलकियाँ मिलेगी तो दिखाऊंगा गाइज। तो वो देखो कुछ इस तरह से झलकियाँ जा रही है गाइज। ओ यार बहुत मुश्किल, हल्की बारिश भी हो गई, मैं पूरी भीग गया था तो मैंने कपड़ा नीचे खोल दिया तुरंत। तो गाइस मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और भीग भी गया था तो पता नहीं मुझे सर्दी लग जाएगी क्या, गॉड करे ना करे। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। अब चलो आज की ब्लॉग को यही लास्ट करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और अपना ख्याल रखना गाइस। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, सी यू।